हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप लोगों का ये जो लेटेस्ट सिलेबस हाई स्कूल का चल रहा था, तो मैं आपका पहला चैप्टर चला रहा था, ये जो ए लेटर टू गॉड था, इसी को चल रहा था ये। तो आइए, ये लास्ट पार्ट आपका है और इसमें बस थोड़ा सा बचा हुआ है और इसी को आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। मतलब कि अब यहाँ स्टोरी में ये है कि अब ट्विस्ट आने वाला है। देखिए, उन लोगों ने रुपए इकट्ठा करके थोड़े जितना हो सका था तो उन लैंचो को दे तो दिए थे, लेकिन अब आगे देखते हैं जब लैंचो अपने जो मनी जो वो गिनता है, जब काउंट करता है, तब देखिए क्या होगा आगे। मतलब एक तूफान आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसमें ट्विस्ट यही है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लैंचो नहीं दिखा द स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब कि जरा सा भी हैरान। तो लैंचो जरा सा भी हैरान नहीं दिखा द मनी सीइंग द मनी मतलब कि उस धन को देखकर या फिर उन रुपयों को देखकर जरा सा भी हैरान नहीं दिखा, ठीक है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका विश्वास। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा उसका विश्वास था, ठीक है। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने या जब उसने मनी या धन को या रुपयों को गिना, ठीक है। जब उसने रुपयों को गिना तो वो क्या हो गया, नाराज हो गया, ठीक है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान नहीं कर सकते हैं हैव मेड अ मिस्टेक, ऐसी गलती। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। किसने कहा, लैंचो ने। नार कुड ही लीव डिनाइड, और ना ही वह मुझको मना कर सकते हैं, और ना ही वह मुझको मना कर सकते हैं। लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, मतलब कि ना ही वह लैंचो को मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसने उनसे निवेदन किया था, ठीक है। जिसने उनसे निवेदन किया था उनको वह मना नहीं कर सकते हैं। भगवान से ये कह रहे हैं, ये चीज़ मतलब सोच रहे हैं, है ना। कौन, लैंचो सोच रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि अब आगे क्या कहते हैं लैंचो। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू द विंडो, लैंचो गया, कहाँ गया, मतलब कि विंडो के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, मतलब पेपर और इंक लिया, पूछा, मतलब उसके लिए पूछा और तुरंत लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और बैठ गया, कहाँ बैठ गया, पब्लिक राइटिंग टेबल पर, मतलब कि जहाँ पर सभी लोग बैठकर लिखते हैं, ठीक है, वहाँ बैठ गए। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना स्टार्ट कर दिया, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और बहुत ज़्यादा, रिंकलिंग मतलब सिकुड़ गई थी, ऑफ हिज ब्रो मतलब उसकी भौहें। काज्ड बाय द एफर्ट, किसके कारण मतलब कि उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, क्योंकि वह प्रयत्न कर रहा था। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, मतलब कि वह व्यक्त करने का क्या कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। हिज आइडियाज मतलब अपने विचारों को, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अब आप बहुत कुछ सोच सोच के लिख रहे हैं, तो देखिए आपकी भौहें सिकुड़ जाती हैं ना, तो वैसे ही उसकी भी भौहें क्या हो गई थी, सिकुड़ गई थी, ठीक है। When he finished, जब उसने लिख डाला या समाप्त कर दिया। He went to the window, वो गया, कहाँ गया, विंडो के पास में गया। To buy a stamp, और एक टिकट खरीदा। To the envelope, with a blow of his fist, और मतलब कि उसने एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसको उसने थूक से चिपका दिया। एंड देन अफिक्स्ड, और उस पर मतलब कि मुट्ठी से, किससे, आगे लिखा हुआ, टू द एनवेलप, उस लिफाफे पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से क्या किया, मतलब कि ऐसे करते नहीं है, देखिए चिपकाया जाता है तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही उसने भी उसको चिपका दिया, ठीक है। द मोमेंट मतलब कि जो क्षण था, द लेटर जिस क्षण, वह पत्र, फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो पत्र, जो पत्र था वो गिरा, कहाँ गिरा, मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब देखिए मतलब कि पोस्टमास्टर गया किसको खोलने के लिए, पहले पोस्टमैन लेने गया था, लेकिन अब जैसे ही मेल बॉक्स में वो पत्र गिरा तो वो इतना ज़्यादा उत्सुक था कि पोस्टमास्टर स्वयं गया, वेंट टू ओपन इट, और इसको खोला, ठीक है। मतलब कि उसको तुरंत खोला, जैसे ही वो चला गया पत्र डालकर। इट सेड, इसमें लिखा था
क्या लिखा था देखिए, भगवान, गॉड मतलब भगवान, ऑफ द मनी, और वो जो धन है, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पैसे ही, रीच्ड मी, मुझ तक पहुँचे हैं, केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचा हुआ है वो मुझको भेज दीजिएगा। अब ये कौन कह रहा है, लेंचो ने लिखा है उसमें, ठीक है, उसी पत्र में वो पढ़ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, सिंस आई नीड, क्योंकि इसकी मुझे आवश्यकता है, इट वेरी मच, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसने कहा, ठीक है, लेंचो ने लिखा उसमें। बट डू नॉट सेंड इट, लेकिन इसको मत भेजना, टू मी, मुझको, थ्रो द मेल, किसके द्वारा, मेल के द्वारा, ठीक है, मेल के द्वारा इसको मुझको मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, वो बेईमानों का समूह हैं, आगे लिख दिया लेंचो, ठीक है। तो ये देखिए आपकी स्टोरी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और ये जो लेंचो था, इनका विश्वास तो बहुत ही अच्छा था भगवान में, लेकिन ये विश्वास देखिए वो भगवान ने ही यहाँ नीचे सिस्टम बना के रखा है, इसीलिए उसको 70 पैसे पहुँचे थे, लेकिन वो सोचा कि भगवान ने मुझको सच में रुपए भेज दिए, पैसे भेज दिए हैं, और वो देखिए उनको ही गलत समझ बैठा जिन्होंने उसकी मदद की थी, ठीक है। तो यही होता है कि भलाई का ज़माना नहीं रहता है। ओके, तो चलिए बस चलते हैं और आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बाकी आपके अगले जो चैप्टर हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचते रहेंगे जल्दी से जल्दी। ओके, तो चलिए बस चलते हैं, धन्यवाद।